बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। आपसे एक गुजारिश है कि अगर हमारे ये प्रोग्राम आपको पसंद आए, आपको लगे कि हम हक और सच की बात बयान कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अब ये वीडियोज़ हमारी अपने दोस्तों अजीज़ों तक शेयर भी कर दें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आज हम बात करेंगे कि किस तरह बीमारियां जो है ना वो हम ख़रीद रहे हैं। हम धड़ाधड़ पैसा लगाकर बीमारियां घरों में ला रहे हैं और आज हमारे घरों का बजट जो है ना उसमें एक बड़ा हिस्सा अद्वियात की ख़रीदारी पर होता है। कुछ चीज़ें तो होती हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने खुद अपने पल्ले बांध ली हुई हैं। हम उनसे किस तरह बच सकते हैं? अगर हम अपनी ग़िज़ा को दवा बना लें तो किस तरह हम दवाओं की ख़रीदारी के इस बड़े बजट को अपनी ज़िंदगी से कट डाउन कर सकते हैं। जी हाँ, ये मुमकिन है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे पास मारूफ तिब्बी मुआलज इलाज बिल ग़िज़ा के माहिर हकीम नियाज़ अहमद डियाल साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? हकीम साहब, दवाओं का बजट जो है ना हर आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है जी। आप यकीन करें, जहाँ मोहल्ले में एक जो फार्मेसी होती थी वहाँ 6-6 फार्मेसीज बन गई हैं। तो इसकी क्या वजह है कि आज हम इतनी ज़्यादा अद्वियात ख़रीदने पर क्यों मजबूर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने एक बहुत हॉट इशू पर मुझे बात करने का मौका दिया। तो साहब, वो शायर कहता है कि जितनी भी रसवाई थी मैंने आप कमाई थी। हाँ बिल्कुल। असल में कुछ उंज भी रवा औखिया सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। असल में ये जो अद्वियात है ना जी, जो इस वक्त मार्केट की जा रही हैं, मुबैना तौर पे अगर आप इनमें से किसी एक मेडिसिन को ले लें और उसको जाके गूगल पे आप सर्च कर लें तो उसके अगर एक फ़ायदा है तो उसके साथ दर्जनों उसके नुकसानात मैन्युफैक्चरर ने खुद लिखे होते हैं, खुद लिखे हुए। अच्छा। और हम कमाल के दाना लोग हैं कि हम एक बीमारी को दूर करते करते साथ दर्जनों बीमारियां खरीद लेते हैं। वो क्या कहा था कि हम भी कितने क्या सादा है मीर के जैसा तार के लौंडे से बीमार नहीं, हम भी क्या सादा हैं मीर के बीमार हुए जिसके सबब उसी तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी हम दवा खरीद कर बीमारी दर बीमारी पैदा करने का खुद सबब बन रहे हैं। पिछले दिनों एक दोस्त आए तो वो कहने लगे कि हकीम साहब यार मेरी वाइफ जी वो महीने की 30,000 की दवाई खा जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। जब मैंने उनकी हिस्ट्री देखी सुनी तो मैंने उनसे जस्ट एक बात की, मेरे जब 3 महीने मुझे फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह ये आपकी 30,000 जो हैं वो ये 300 भी नहीं रहेगा। अच्छा। तो उनके अल्फाज ये थे कि यार माइयाँ मंदियाँ नहीं। भाई बात ये है, ये आपकी अपनी चॉइस है जी कि आप पहले बीमारी को खरीदते हैं, अपने जिस्म को अजियत में डालते हैं, फिर पहले भी आपने पैसा खर्च किया, फिर आपने पैसा खर्च किया और बीमारी खत्म नहीं हुई, बीमारी मैनेज हुई ना जी। बिल्कुल। जितनी मेडिसिन है ये ब्लड वार्मर हैं। ये खून को गर्म करती हैं और इसकी एक मुद्दत है। देखिए अगर आप एक टैबलेट खाते हैं 12 घंटे के बाद उसका असर खत्म हो जाता है, पड़ जाएगी। लेकिन जो ग़िज़ा है ये आपका मुस्तकिल इलाज है। मुस्तकिल। अच्छा। और हम साल से ये लोगों को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि दवा जस्ट लाइक अ मैकेनिक और ग़िज़ा जस्ट लाइक अ फ्यूल। मेडिसिन मैकेनिक की तरह है, उसका काम गाड़ी की खराबी को दूर करना है, गाड़ी को चलाना ईंधन का काम है। और अगर कोई मैकेनिक आपकी गाड़ी को ठीक करके कहे कि गड्डी में ठीक कर देती है पर मेनू ना रखो मुश्किल, तो मेरा ख्याल आप तो जूता उतार लेंगे कि भाई आपको इतने पैसे दे दिए, तुम्हें किस लिए साथ रखना है। लेकिन हमारे इस मेडिसिन माफिया का कमाल देखें कि उन्होंने हमारी किस तरह ज़हनी तौर पे ब्रेन वॉशिंग कर दी है। बिल्कुल। कि हम खुद दवाइयाँ लेते हैं। अच्छा, वो तरीका इलाज, वो हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ाएँ जो हमारी सदियों से साथी हैं, जिस दिन से इंसान पैदा हुआ उस दिन से ये ग़िज़ा हमारे जिस्म के इंसानी बदन की परवरिश भी कर रही है, प्रोटेक्शन भी कर रही है। बिल्कुल। लेकिन आज क्या हुआ कि आज हमने उस तमाम हक़ाइक़ को पसे पुष्ट डालते हुए जो क्विक रिस्पॉन्स, साढ़े को टाइम नहीं जी। हाँ बिल्कुल सर।
سر لوگ سوری سر لوگ بڑے بے صبرے لوگ جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب انجیکشن دے دیں, لگا دیں اور فوری دوائی دے دیں, صبح ٹھیک ہو جاؤں جناب. تو یہ ایک بڑا عجیب چلن نہیں ہو گیا؟ دیکھیں ہمارا یہ تجربہ ہے کہ دنیا کی سب سے سستی, مؤثر, مفید اور ہر وقت میسر جو میڈیسن ہے وہ ورزش ہے, وہ آپ کی واک ہے بالکل. لیکن آپ کا ایکٹیو رہنا یعنی اب کیا ہے, اب تو ہم نے اگر ایک فلور سے دوسرے فلور پہ جانا ہے تو ہم لفٹ استعمال کرتے ہیں, ہم چلنا گوارا نہیں کرتے. بالکل. تو جو ہم نے اپنے جسم کی حرکات کو مسدود کیا, ہماری تندرستی بھی محدود ہو گئی. لہٰذا ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بجٹ, دوائیوں کا بجٹ کم ہو جائے, جتنی ادویات پہ خرچہ آپ کرتے ہیں, مثلا کسی گھر میں میں نے خود دیکھا ہے, یہ میں چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ 1.5 لاکھ تک ایک گھر میں مہینے کی میڈیسن آ رہی ہے. اگر آپ یہی 1.5 لاکھ اپنے کچن پہ, اپنی غذا کے مناسب انتخاب پہ اور معیاری استعمال پہ اگر آپ خرچ کریں تو ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ 3 سے 6 ماہ میں آپ کی دوائیوں کا بجٹ 0 ہو جائے گا. یعنی آپ صحت مند ہو جائیں گے. آپ قدرتی پھل, قدرتی غذائیں, دیکھیں ماحول کو قدرتی کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ آب و ہوا ہے, یہ ارد گرد کی جو مختلف جو اس کی یہ آلودگی ہے, اس پہ ہمارا بس نہیں ہے. لیکن ہم اندرونی طور پہ ہمارے یہ اختیار ہے کہ ہم معیاری دوا کی بجائے ہم مناسب, قدرتی اور معیاری غذا, ملاوٹ سے پاک غذا کا استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے. آج کل تو یہ ہے کہ آپ ایک دوا لاتے ہیں بیماری کو بھگانے کے لیے, لیکن مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسی دوا نے آپ کے اندر 2 بیماریاں اور پیدا کر دی ہیں, اور پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ ہو گیا. ہاں بالکل. لیکن بطور معالج, بطور محقق, ہمیں 30-35 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ, ہم نے اس پہ شب و روز ہم یہی کام کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ غذا جو ہے یہ ہمیں بیماریوں سے بھی بچاتی ہے, ہماری تندرستی, ہماری جوانی, ہماری خوبصورتی کو بھی باہر بھی رکھتی ہے اور قائم بھی رکھتی ہے, بشرطے کہ ہمارا انتخاب اور استعمال جو ہے وہ مناسب ہو, معیاری اور متوازن ہو. اچھا دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے یہ پرمغز گفتگو سنی کہ کس طرح جو غذا ہے وہ آپ کو صحت مند رکھ سکتی ہے, آپ کو جوان اور توانا رکھ سکتی ہے, اس کا مؤثر اور مفید استعمال جو ہے وہ کس طرح ممکن بنایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم آپ کو اس بات سے آگاہ کریں گے کہ کون سی غذا کس وقت اور کس طرح آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے بہت اچھے اور پازیٹیو اثرات جو ہے نا وہ آپ کے جسم پر مرتب ہوں گے, آپ بیماریوں سے دور ہوں گے اور جتنی بھی زندگی ہے آپ وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ جئیں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے, ہم آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام اس پروگرام کی اگلی سیریز میں ہم آپ کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.